हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नेक्स्ट इन टैरो। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश हो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। मैं आ गई हूँ एक न्यू टॉपिक पे रीडिंग लेकर। और रीडिंग का टॉपिक है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनकी नज़र में आप कैसे इंसान हो, ये हम चेक करने वाले हैं इस रीडिंग के थ्रू। ठीक है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। तो आप सभी के लिए ये रीडिंग है, आप सब इसे आराम से देख सकते हो। टाइमलेस होने की वजह से जब भी ये रीडिंग आपकी नज़र पे आएगी तो भी कि ये रीडिंग आपकी होगी। ठीक है, ये उसी वक्त की रीडिंग होगी आपकी जब आप इस रीडिंग को देख रहे हो। ऑलराइट। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके। जैसा कि आप देख रहे हो कि मैंने कार्ड्स ऑलरेडी निकाल के रखे हैं। सो ये कार्ड्स जो हैं वो बॉटम ऑफ द डेक से मैं स्टार्ट करती हूँ। द स्टार कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक में, जो कि ये इंडिकेट कर रहा है कि उनकी नज़र में आप किसी तरीके की कोई सितारा हो, कोई ऐसे शख्स जो कि बहुत ही रेयरली बाहर आता है। मतलब कोई रेयरली दिखता है कोई शख्स, मेल फीमेल कोई भी है, आप लोगों के लिए रीडिंग है। ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है। ऐसा कोई शख्स जो कि एक सेलिब्रिटी जैसी फील हो है उसके अंदर, मतलब वो ऐसा दिखता है जैसे कोई सेलिब्रिटी हो। ठीक है, वो शख्स ऐसा है। तो इधर स्टार कार्ड होने की वजह से उनके अंदर कुछ क्वालिटीज भी लोग देखते हैं। यानी कि आपके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज है जिसे देखकर लोग देखते रह जाते हैं। राइट। आपकी जो ब्यूटी है वो स्टार कार्ड से पता चल रही है। आपके अंदर की जो एनर्जी है वो बहुत ही एकदम रिच एनर्जी है आप लोगों की। और यहाँ पर फुलफिलमेंट का कार्ड भी आया है, जैसे कि द एम्प्रेस आया है जिसमें एक लेडी बैठी है और उसके पास सारी चीजें हैं। वो एक तो एम्प्रेस है, क्वीन है एक, और ऊपर से उसके अंदर वो एकदम सर्वगुण संपन्न लेडी है। ऐसा है। ठीक है। तो आप अपने ऊपर, अगर आपके लिए मैं कार्ड्स रीड करूँ तो आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि आप लोग एक सर्वगुण संपन्न शख्स हो। आपकी पर्सनैलिटी को देखकर लोगों को ऐसा लगता है कि इस शख्स को बिल्कुल भी किसी चीज़ की कमी नहीं है। राइट। ओके। यहाँ पर एक और चीज़ यहाँ पे इंडिकेट करें द स्टार कार्ड से, कि जब भी आप घर से बाहर निकलते हो, मार्केट में निकलते हो, तो लोग है ना एक बार देखने के बाद आपको सेकंड टाइम पलट के ज़रूर देखते हैं। और दूसरी बात कि जब भी किसी की भी नज़र आप पर जाती है तो वो एक पॉज लेती है आपकी ब्यूटी को देखने के लिए, क्योंकि ह्यूमंस की आंखें ऐसी बनाई गई हैं कि वो जो है ब्यूटी को नरिश करते हैं, वो अप्रिशिएट करते हैं। उनकी आंखें जो है एक सुंदरता को देखने की चाह रखती है। तो कुछ भी ऐसी चीज़ होती है जो उनके सामने आती है, चाहे वो कैसी भी चीज़ हो, चाहे वो शख्स इंसान ही क्यों ना हो, किसी भी चीज़ को आंखें जो है अगर थम के देखती है तो मतलब उन्हें वो सुंदर, कुछ तो सुंदर है, जब भी तो उन्होंने एकदम ऐसे देखा। तो लोगों की आंखों में ना एक ठहराव आता है आपको देखकर। जब भी वो आपको देखते हैं तो उनकी नज़रें आप पर टिक जाती हैं। वो एक कुछ सेकंड का पॉज ले लेते हैं उनकी आंखें, और वो देखते हैं कि आह, ओह नाइस, ऐसा करके उनके अंदर मन की भावनाओं में ऐसी आवाज़ें आती हैं, उनका मन ऐसा कहता है। तो आपकी जो पर्सनैलिटी है उस चीज़ से लोग जो हैं बहुत ही इम्प्रेस होते हैं स्पेशली। और हाँ, मान लीजिए अगर किसी की आपसे नहीं बनती है, आपके आस पड़ोस में हो गए या फ्रेंड्स फैमिली में हो गए, कॉलेज में हो गए, कलीग्स में जो भी हैं, तो उनमें क्या होता है ना कि जो आपको पसंद नहीं करते वो भी जानते हैं कि आप कितने सुंदर दिखते हो। मेल फीमेल जो भी हैं, आप कितने अट्रैक्टिव हो, ये आपको ना पसंद करने वाले लोग भी इस चीज़ को बखूबी, मतलब इस चीज़ को जानते हैं, और वो इस चीज़ से डिनाई भी नहीं करेंगे। अगर कोई उनसे पूछेगा ना कि ये शख्स कितने सुंदर हैं तो वो मना भी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि भले ही वो पसंद मतलब आपको ना करते हो, लेकिन उन्हें ये पता है कि आप अट्रैक्टिव हो। जी। ओके, अगर आपसे ये चीज़ें रेजोनेट करती है तो कमेंट सेक्शन में वीडियो को क्लेम कीजिएगा। ओके।
ओके, गो अहेड। सो ऑलराइट, लोगों की नज़रें जब आप पर जाती हैं तो वो उन कुछ कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आपकी पर्सनैलिटी से, आपके हाव भाव से, आपके बात करने के तरीके से ये चीज़ को पता कर लेते हैं कि आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ही बैलेंस्ड एनर्जी है। यानी कि आप जो हो बिल्कुल एकदम ऐसे नहीं है, कुछ मिसिंग वाली फीलिंग नहीं है आपके अंदर। कोई शख्स होता है ना कि यार ये बंदा कुछ एकदम ऐसे रश में लग रहा है, कुछ जल्दबाजी में लग रहा है, या कोई कोई शख्स ऐसा होता है जो दुखी लगता है, कोई कोई शख्स ऐसा होता है जो कि एक शिकायती वाला उसके फेस पर, मतलब लोगों के कैसे फेस पे आ जाता है कि वो उसे बहुत सारी शिकायतें हैं अपनी लाइफ से, या वो अपनी लाइफ से दुखी है, या फिर वो बहुत ही किसी जल्दबाजी में है किसी चीज़ के। ऐसा कुछ जो है ना लोगों की पर्सनालिटी में, उनकी एनर्जीज में पता चलता है। लेकिन लोगों को आपकी एनर्जी से क्या पता चलता है कि ये जो इंसान है काफ़ी बैलेंस एनर्जी है, ना ये जल्दबाजी में है, ना ये किसी चीज़ के लिए परेशान दिखाई दे रहे हैं, ना ही किसी तरह से दुखी दिखाई दे रहे हैं। ये मतलब इनकी बैलेंस एनर्जी है, ये अपने आप को बहुत ही संभाल के रखे हुए हैं और अपने आप को और अपने एनर्जी को बैलेंस किया हुआ है। माइट वो लोग सोचते होंगे कि लगता है आप मेडिटेशन करते हो, या फिर आप किसी तरीके की मतलब मॉर्निंग एक्सरसाइज करते हो, मेडिटेशन करते हो मॉर्निंग में, और या योगा वगैरह ऐसा कुछ करते हो, क्योंकि ऐसी सारी चीज़ें करने से जो है इंसान के अंदर इंसान के फेस पर वो चमक नज़र आती है, और उनका माइंड शांत होने की वजह से उनके बिहेवियर में वो शांति, वो ठहराव, वो रिलैक्स मोड, वो सब जो है नज़र आता है। तो ये चीज़ जो है लोग नोटिस कर लेते हैं आपको देखते ही। राइट। हम्म। ओके। एक और चीज़ लोगों को पता है कि आप जो हो एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो। आपकी पर्सनालिटी ऐसी है, मेल फीमेल जो भी है, इवन फीमेल भी हो, द एम्परर की कार्ड आई है यहाँ पे, और द एम्प्रेस भी आई है, यानी कि दोनों के लिए ही ये मैच करेगी एनर्जी। एक एम्परर और एक एम्प्रेस की जो पावर है वो एक पावरफुल शख्स है। मेल फीमेल जो है ना अपने आप में एक पावरफुल है, उनके घर में उनकी चलती है, उनके घर में लोग उनकी बात मानते हैं, ऐसा शख्स जिसकी लोग बात मानते हैं। और एक ऐसा शख्स जिसकी बात सुनी जाती है, क्योंकि क्योंकि वो जब वो बात करते हैं तो सामने वाले को पता है कि ये सही हमें सलाह देंगे, और इनका जो फैसला होगा वो राइट होगा। क्यों? क्योंकि सामने वाला शख्स जो है वो बहुत समझदार है। राइट। सो ये जो सामने वाला शख्स है, ये आप हो। तो लोगों को ये नज़र आता है कि ये जो शख्स है वो बहुत समझदार है, यानी आप मेरे व्यूअर्स बहुत समझदार हो। आपकी बातों से लगता है कि आपके पास हमेशा कोई ना कोई हल रहता है। आपकी बातों से लगता है कि आप अपने घर में एक ऐसे इंसान हो जो कि अपने घर के माहौल को बिगड़ने से कंट्रोल करने की पावर रखते हो। जी। सो ये वाली क्वालिटीज़ जो है आपके अंदर देखी गई है। और आप काफ़ी मतलब अट्रैक्टिव तो हो ही। आपकी ना एनर्जी जो है ना वो काफ़ी यंग एनर्जी है, यानी कि आप जो हो आप अपने एज से शायद कम नज़र आते हो। आपकी एज के मुताबिक आपकी पर्सनालिटी एक यंग पर्सनालिटी है। आप ज़्यादा एजेड नहीं दिखाई देते हो, हालांकि आप बहुत मिच्योर हो। आप बड़े हो, आप मिच्योर हो, और फिर भी मतलब अपनी उम्र से बड़े हो, और अगर आप बड़े हो तो आप एकदम यंग नज़र आते हो। एक यूथफुल एनर्जी होती है ना, वैसी एनर्जी आपके अंदर अभी भी कैरी करके रखते हो आप। बट ऑन द अदर हैंड साथ ही साथ आप अपने समझदारी वाली कैरेक्टर को भी मेंटेन रखते हो। आप एक अपने अंदर के बच्चे को भी, कैरेक्टर को भी मेंटेन करते हो, और वैसे भी। ओके। सो एक और चीज़ जो नज़र आती है आप में कि आप काफ़ी टैलेंटेड हो। आप अपने करियर में शायद बहुत अच्छा कर रहे हो, और आपने वही करियर चुना है। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है आपने वही करियर चुना है जिस चीज़ में आप माहिर हो, जिस चीज़ में आप मास्टर हो, आप अच्छे हो उस काम में। उसी करियर को जो है आप कंटिन्यू करना चाह रहे हो।
और सेकंड चीज़ यहाँ पे नज़र आई है कि आपके अंदर काफ़ी सारे टैलेंट हैं। मतलब आप मल्टी टैलेंटेड काइंड ऑफ पर्सन हो। कुछ-कुछ लोग कैसे कुछ काम कर लेते हैं, पर कुछ चीज़ों के लिए वो डिपेंडेंट होते हैं, उनको ये नहीं आता, मतलब ऐसा रहता है। लेकिन आप ऐसा शख्स हो कि आपने वो चीज़ जो है कर ली है, वो आप कर सकते हो और आप करके भी दे देते हो। मतलब आपको ऑलमोस्ट सर्वगुण संपन्न वाली क्वालिटी के हिसाब से आपको एक मल्टी टैलेंटेड कैरेक्टर है आपका। मतलब आप मल्टी टैलेंटेड काम कर सकते हो, मल्टीपल काम्स आते हैं आपको। आप फॉर एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे कि आप इलेक्ट्रिशियन का छोटा मोटा काम भी जानते हो, आप मैकेनिक वाले भी काम जानते हो, आप कुछ चीज़ों को ठीक कर सकते हो, किसी चीज़ को बना सकते हो, और आप काफ़ी मतलब वैसे हो, क्रिएटिव काइंड ऑफ पर्सन हो कि आप अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए एक अलग से कुछ क्रिएटिविटी बना के अपने लिए कर सकते हो। कुछ कुछ तो ऐसे हैं शख्स यहाँ पे जो कि बहुत ही अच्छे डेकोरेशन में बहुत अच्छे हैं और साफ सफाई में भी बहुत अच्छे हैं। कुछ कुछ लोगों को काफ़ी सारी चीज़ों में नॉलेज है, तो ये सारी चीज़ें आप में भी है। ऐसा नहीं है कि मतलब आप सिर्फ पर्टिकुलर चीज़ में अच्छे हो, आप मल्टीपल चीज़ों में अच्छे हो। मेरे व्यूअर्स मल्टीपल चीज़ों में बहुत अच्छे हैं, तो ये चीज़ आपके अंदर देखी गई है। जो है आप में ये चीज़ देखी जाती है, लोग आप में देखते हैं ये सारी चीज़ें। काफ़ी बैलेंस्ड एनर्जी है आपके, फैमिली भी, आप लोगों की जो फैमिली है, और आप बहुत अच्छे से अपनी फैमिली को देखते हो। आप अपनी फैमिली को सपोर्ट करते हो फाइनेंशियली भी और मेंटली भी और सब, और हर तरीके से इमोशनली भी आप उनको जो है सपोर्ट करते हो यहाँ पर। सो एंड आपकी जो एनर्जी है ना वो मान लीजिए ऐसी है, जैसे कि अब आप में लोग एक और चीज़ भी नोटिस करते हैं, जैसे कि आप किसी चीज़ को ढूंढ रहे हो, ठीक है, आपने आप अपनी लाइफ में ना कुछ अचीव करना चाहते हो, बट फिलहाल आप पॉज सिचुएशन में हो, आप उस चीज़ को जो है चाहते हो, और आपने क्या करा है कि मतलब आपने थोड़ी देर के लिए मतलब होल्ड किया, मतलब सोचा है कि मतलब इस चीज़ को एक्टिव करने के लिए या इस चीज़ के ऊपर एक्शन लेने के से पहले, एक्शन लेने से पहले आप थोड़ी देर के लिए सोचना पसंद करते हो, राइट? तो ये जो आपका जो क्वालिटी है आपके अंदर, सब्र जो है, वो लोग देखते हैं कि आप काफ़ी सब्र वाले शख्स हो। आप बहुत ही मतलब अपनी ज़िंदगी में जो चाहते हो उस चीज़ को पाने के लिए आप जो है एक सब्र रख सकते हो, आपके अंदर पेशेंस बहुत अच्छा है, और उस चीज़ को अचीव कर लोगे एक दिन। ये चीज़ की जो आपके अंदर मतलब एक कॉन्फिडेंस है ना, वो लोगों को कॉन्फिडेंस दिखाई देता है आपके अंदर, स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस है आपके अंदर कि आप जो चाहते हो अचीव करोगे, देर सवेर सही पर कर लोगे। तो ये चीज़ भी आपके अंदर जो है एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी देखते हैं लोग आपके अंदर। सो या ये सारी चीज़ें मुझे आपकी कार्ड रीडिंग से नज़र आई है, ठीक है। सो आई होप ये रीडिंग जो है आपके साथ रेजोनेट की। अगर आपको रीडिंग पसंद आई और कुछ भी मैच किया तो रीडिंग को क्लेम कीजिएगा, ठीक है। और या मैं मिलूंगी आपको अगली रीडिंग में। सो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। गुड लक, बाय।